राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो हमारे शास्त्री जी हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी, उनके विषय पर हम बात लेकर आए हैं। तो उनके टॉपिक पर, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग पड़े हैं। वो लोग जैसे कहते हैं कि ये चमत्कार ऐसे नहीं हो सकता है और ऐसे कैसे है, ये है, जैसे मतलब उन पे संदेह करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मीडिया वाले भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो उनको उनका पता लगाने के लिए कि हाँ, मतलब कि ये सही हैं कि गलत हैं, लेकिन उनकी वो पोल खोल के रख देती हैं। तो यही है कि जैसे हम लोग ऐसे ही नहीं सनातनी बन जाते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, पूजा पाठ। और उन्होंने अपने जो हमारे हनुमान जी हैं, जो हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी हैं, उनको समर्पित कर दिया है। उनका इतना पूजा पाठ और सब कुछ करते थे। पहले तो उनके यहाँ जैसे पुरोहित होते हैं, पंडित एक तो होते हैं जो पंडित आपा जैसे नहीं करते हैं, और एक होते हैं जो पंडित जैसे पूजा पाठ है और ये सब काम करते हैं। तो उनके जो परिवार में जैसे उनकी जब उनकी जो है, जब उनके लायक काम करने लायक नहीं रह जाता है, बुढ़ापा आता है, तो अपने वो बच्चों में बांट देते हैं कि मतलब कि इतनी इतनी जगह पे तुम काम करना और इतनी जगह पे तुम करना, 2 है 3 है बेटे, तो ऐसे करके बांट देते हैं। तो ऐसे ही वो काम करते थे। और कभी कभी वो बात करते करते रोने लगते हैं कि जैसे बताते हैं कि वृंदावन जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो 2000 रुपये नहीं थे जो हम जाते वहाँ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो इसलिए कभी कभी रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज आज उनके पास बहुत पैसा, लेकिन पैसा वो बोलते हैं जो भी हमारे गुल्लक में आता है पैसा, वो सारा पैसा बेटियों की शादियों में खर्च करते, बेटियों की शादियां करवाते हैं। क्योंकि किसी की बहन बेटी जो है, बहन बेटी की शादी करने में कोई इंसान इतना परेशान ना हो, उसका सहयोग करते हैं। और जो भी उनके पास जाता है, उनके दरबार में जाके बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कुछ मिलता है। तो हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। हमारी जिठानी जी गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई थी, बहुत परेशान थी। तो जिस दिन से वो गई हैं, वहाँ से होके आई हैं, तो उस दिन से उनके घर में सब लड़ाई झगड़ा सब कुछ बंद हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा सब हो गया। और उन्होंने एक नारियल अपने लिए भी लाई थी, जो लाल कपड़े में बंद करके देते हैं। एक नारियल हमारे लिए भी लाई थी। तो हमारे यहाँ भी मंदिर में रख गई, और जब से वो मंदिर में रख के गई हैं, तब से समझ लो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। जबकि हमने कुछ बोला भी नहीं था बालाजी महाराज से, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है। और पता है जो शास्त्री जी हैं हमारे माननीय, तो वो कहते हैं कि जैसे अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई तो आपको 2 दिन तक बंदर, 2-3 दिन तक दिखाई देंगे। वो हमें बंदर भी दिखाई दिए। वो भी लग रहा है कि हम उन्हीं उन्हीं के यहाँ धाम में जाकर वहाँ पे जैसे हमने देखा बंदर खींच रहे, और बंदर की साथ साथ में सांप भी दिखाई दिए। ये हमें समझ में नहीं आता कि सांप क्यों दिखाई दिए। और ये तो कभी अगर मिलेंगे तो उन्हीं से पूछेंगे। और हमारा भी जाने का बहुत ही मन है, लेकिन जिस दिन बागेश्वर धाम के बालाजी हमें बुलाएंगे उस दिन हम जरूर जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में भी जैसे काम तो करते हैं, लेकिन उतना जैसे कार्य का, मेहनत का फल नहीं मिलता है। वो तो फिर घर गृहस्थी में परेशानी आ जाती, तो हमें भी जाना है, उनसे मिलना है। तो किसी दिन अगर बागेश्वर धाम के बालाजी ने हमें बुलाया तो कोशिश करेंगे, कोशिश हमारी जारी रहेगी। क्योंकि हम लोग जहाँ चाहेंगे वहीं जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें जाना है, और जब भी हमारे पास साधन हो पाएगा तभी हम जाएंगे वहाँ दरबार में, बागेश्वर धाम के बालाजी के। और यहीं से हम प्रणाम करते हैं। और कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की आस्था, पता है, जैसे हम उसमें ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाने लगे थे, तो 1 हफ्ते का हमने कोर्स किया था, उतना ही किया था। लेकिन सच बताएं, सत्य बात बताएं आप लोगों को कि देखो, जैसे कभी अगर हमने
10-15 मिनट भी, 2-4 मिनट भी अगर अच्छे से ध्यान कर लिया हमारे शिव बाबा का, भगवान तो एक ही हैं, लेकिन शिव भगवान जो शिव हैं वो हमारे परमपिता परमात्मा हैं। तो शिव बाबा का अगर हमने 2-3 मिनट भी, 5 मिनट ध्यान कर लिया, तो जो भी हम सोचते हैं, हम आपको सत्य बता रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे मन में होता है वो होता है। हाँ, ये है, ये हमारी गलती है कि हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे किसी से हम प्रेम करेंगे, किसी भी इंसान से भी प्रेम करेंगे तो उसको टाइम देना पड़ता है। उसको जब टाइम देंगे तभी वो इंसान हमारे लिए टाइम निकालता है। और भगवान है, भगवान हमारा बुरा कभी भी नहीं होने देते, लेकिन भगवान से हमें जुड़ना है। जैसे पिता हैं, वो पिता ही हैं, और बागेश्वर बालाजी हैं, और भगवान शिव हैं, तो ये हमारे पिता ही हैं। लेकिन पिता से जब तक बच्चा बात नहीं करेगा, जब तक उसको बताएगा नहीं, जैसे हमारे पापा कहते हैं कि जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमें भूख लगी है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, जब तक हम भगवान जी को बताएंगे नहीं कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए भगवान पे संदेह ना करें। और ये हमारे एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि हमें इतनी सिद्धि प्राप्त हुई, जबकि हमने थोड़े दिन, वो तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो वहाँ पे पढ़ाई होती भगवान की। जैसे जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उतना उतना परीक्षा पास करता जाता है। तो हमने तो ये सिर्फ 1 हफ्ते का कोर्स किया था। और अभी भी सत्य बताएं, अभी भी अगर हम सच्चे दिमाग से और 2 मिनट भी भगवान का ध्यान कर लें, अगर कुछ चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे कि आपको बाइक लेना है तो बाइक तो भगवान नहीं देंगे, लेकिन शक्ति इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि हमें बाइक लेने में बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाती, आसानी हो जाती है। और पता नहीं कैसे भगवान कर देते, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए भगवान पे संदेह कभी भी ना करें। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए कि आप लोग ऐसे डाउट ना करें, क्योंकि भगवान हैं हमारे। तो भगवान जो है, भगवान का जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान भी भक्तों पे और कृपा दृष्टि बनाते हैं, और हो सकता है भगवान के रूप में ही हमारा कल्याण करने के लिए वो जो हैं शास्त्री जी आए हैं हमारे बीच। तो इसीलिए संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कुछ कहते, कुछ लोग कुछ कहते। उस दिन तो बहुत गुस्से में बोल रहे थे वो कि बार बार सभी को देना है, तो इस तरीके से संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जी सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी उसमें डाउट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।